मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। नमः समय साराय, स्वमूर्त्या चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार गाथा 6 में जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ है उसकी हमने अर्थ मोटा मोटी कल समझा था। अब हम जहाँ पिछली बार हमने विषय वस्तु को बीच में ब्रेक किया था उसके आगे की विषय वस्तु देखेंगे। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। ये जो भगवान आत्मा को जो अनंत धर्मात्मक है उसको भी एक ज्ञायक नाम से अभिहित किया गया। We called it by the name ज्ञायक। किस क्वालिटी की वजह से? एक व्यक्ति को जब आप कहते हो कि ये पुजारी है, हम ये जानते हैं कि पुजारी का अस्तित्व सिर्फ पूजा करने से नहीं है, लेकिन हम अपने जो भी प्रयोजन हो उसकी पूर्ति के लिए उस वक्त उसे पुजारी कहते हैं। पुजारी से द्रव्य ले लेना, पुजारी से कह देना मंदिर खोल दे। तो ये जो नाम पड़ा पुजारी का, वो उसकी उस क्रिया की मुख्यता से पड़ा। ऐसे यहाँ पे ज्ञायक को जो नाम मिला ज्ञायक का, वो जानने के स्वभाव की क्रिया के कारण मिला। अब एक बात समझना कि हम यदि अग्नि से उष्णता को निकालने की कोशिश करेंगे तो अग्नि नष्ट हो जाएगी, अग्नि नहीं बचेगी, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। उसका अस्तित्व उष्णता के कारण है। ऐसे ही ज्ञायक में से ज्ञान स्वभाव को ही यदि हम छीन लेंगे, उसको ही यदि हम कुछ कम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ज्ञायक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। आप बोलोगे कि हम कब उसका ज्ञान स्वभाव छीनने की कोशिश करते हैं? ये करते हो ना। ये जितने जीव आत्महत्या करते हैं, क्या सोचकर करते हैं? वो ये सोचते हैं कि ये जानना ही बंद हो जाएगा, मर जाऊंगा तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे क्योंकि मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। ऐसा मानता है वो जीव। हम में से कई लोग जो समझो शराब पीते हैं, वो सोचते हैं कि ये शराब पी लूंगा तो सारे गम को भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। नशे में वो गम को भूलते नहीं है, प्रति समय उसी के विचारों में रहते हैं। तो फिर भी आदमी क्यों समझता है या सोचता है कि जब नशे में होता है तो गम भूल गया? क्योंकि ये वर्ड है ना, भूल गया, यानी कि उस काल में जिस दुख को वो भोग रहा है वो उसको याद नहीं रहता है बाद में। इसलिए उसे लगता है कि मैंने जब शराब पी तो मैं गम भूल गया। गम भूल गया होता तो फिर वो परम सुखी हो गया होता शराब पीते ही। पर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी जीव के साथ। हम सोचते हैं कि हम सो जाएंगे तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जब हम सो रहे हों, अगर आपके पेट में दर्द हो तो आपको पता है नींद में भी वो पेट दर्द का एहसास चलता रहता है। कई बार नींद खुली होगी ऐसे कि हमें नींद में समझो बाथरूम जाने का मन है और उठते हैं तो पता चलता है वाकई में हमें जाना है। यानी कि वो फीलिंग्स याद नहीं रहती है, वो अलग बात है, लेकिन वो फीलिंग्स उस सोने के काल में भी थी। तो आप कभी भी ये सोचो कि मेरा ज्ञान ये नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल कल्पना है। कई बार ऐसा लगता है
कि ये परद्रव्य को जानता हूँ ना, इसीलिए राग द्वेष होता है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान में परद्रव्य कभी झलके ही नहीं, ये बने ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई अरहंत और सिद्ध भगवान, अरे उनके तो पूरा 3 लोक का 3 काल का परद्रव्य झलकने लग जाता है। इसका मतलब है कि यदि तुम ये प्रयास कर रहे हो कि परद्रव्य झलके ही नहीं, तो वो अवस्था कभी नहीं होगी। एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ मैं आपको करने के लिए। एक मिरर है, मिरर में कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगा ही ना हर वक्त। चलो आपको एक चैलेंज देते हैं कि इस मिरर को आप ऐसे कवर करो कि कोई भी वस्तु उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करे। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। कि हम तो कागज चिपका देंगे उसके ऊपर, हम उसके ऊपर पूरा कपड़ा ढक देंगे। कि तुम कपड़ा ढकोगे, कागज चिपकाओगे, तो वो कपड़ा और कागज रिफ्लेक्ट करे। वो मिरर का स्वभाव है, वो उसकी निर्मलता है, उसका स्वभाव कभी उससे छूटेगा नहीं। ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेयों को जानना। उसका नाम ज्ञायक ऐसे पड़ा क्योंकि वो ज्ञेयों को जानता है। तो या अगर ऐसा स्वभाव वाला ज्ञान है जिसमें ज्ञेय झलकेंगे ही झलकेंगे, या ऐसा आईना है जिसमें कुछ ना कुछ तो झलकेगा ही झलकेगा, मेन बात यह है कि कुछ झलकने से उस मिरर में कोई गंदगी नहीं आती है। मेन बात है कि वो कुछ झलकने से मिरर घिस नहीं जाता है। मेन बात है कि उस झलकने से वो मिरर में कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अब ये कलाकारी का काम हमको करना है कि मेरा अस्तित्व जो द्रव्य, गुण और पर्याय इस रूप था, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा, त्रिकाली द्रव्य त्रिकाली गुण, उसमें तो कोई कुछ अशुद्धि आई नहीं है। अब पर्याय में अलग अलग टाइप की पर्याय होती हैं एक समय में। ज्ञान की पर्याय भी होती है, ये तो मेरा स्वभाव है, और राग द्वेष भी पर्याय में होते हैं, और वो मेरा विकार है, वो दोष है। अब मुझे क्या करना है कि अज्ञानी जीव को ज्ञान का और राग का स्वाद एक जैसा आता है। वो राग जब ज्ञान का ज्ञेय बनता है, इसे लगता है कि ज्ञान रागमय है और राग ही ज्ञानमय है। ये दोनों को एक मानता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है दोनों के बीच में। जबकि वस्तु का स्वभाव क्या है कि हमको ये भेद विज्ञान की दृष्टि आ जानी चाहिए कि ज्ञान ज्ञान को बंद नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरा नाम ज्ञायक उसके कारण है। ज्ञान से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ज्ञान से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी काल में जो राग का स्वाद आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। सुनना, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। राग मुझे ज्ञायक रूप लगता है, राग मुझे मैं रूप लगता है। राग में मैं एकत्व बुद्धि करके ऐसे जीता हूं जैसे कि मैं ही रागी हूं। हमको राग को ऐसे भेद की दृष्टि से जानना है कि राग का जब ज्ञान होता है तो राग को ज्ञेय रूप से जानो, और ज्ञान जिस राग को जानता है तो उस ज्ञान को जो राग को जान रहा है वो मैं हूं ऐसा जान। उस पर्याय में राग भी रहेगा, उस पर्याय में ज्ञान भी रहेगा, लेकिन श्रद्धा उसी काल में जब राग को जान रही है तो इस मामले में कॉन्शियस हो जाएगी कि मैं तो ज्ञान हूं, मैं वो राग नहीं हूं। और उस क्षण में मेरा ज्ञेय जो राग बन रहा था, उसकी जगह राग का ज्ञायक ऐसा ज्ञान बन जाता है। वो हम थे ना बबल में, ग्लास बबल में, जो डायनासोर्स के बीच में था। वो ग्लास बबल में
जब वो व्यक्ति बाहर आते हुए डायनासोर को देखता है, तो डायनासोर को देखने के काल में जैसे ही उसे डर लगा, वैसे ही उसको ये एहसास पक्का हो गया, यदि उसको ये एहसास पक्का हो गया कि मैं तो ग्लास बबल में एकदम सिक्योर हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हो सकता नहीं है, तो उस काल में वो डायनासोर को जान रहा है या वो ग्लास बबल को जान रहा है। तो इन दोनों में फर्क आया ना, कि डायनासोर को जानता है तो भय होता है, और ग्लास बबल को जानता है तो निडरता हो जाती है। जिस काल में ग्लास बबल को जाना, उस काल में उसने डायनासोर भले ही गे बन रहा था, लेकिन फिर भी उस ग्लास बबल को जाना, उसकी सिक्योरिटी को जाना मुख्यता से, ना कि डायनासोर को जाना, इसलिए वो अपने आप को इतना सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है। ये एग्जैक्ट प्रक्रिया हमको अपने ऊपर घटानी होगी। और वो कैसे घटित होगी कि जब पहले तो परद्रव्य में ही बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है कि वहां से अंदर नहीं आ पाता है। फिर परद्रव्य से थोड़ा सीमित होकर ये जानता है, जब ये बात पढ़ता है स्वपरभेद विज्ञान की, जब समयसार की बात समझता है, अपने अस्तित्व गुण को समझता है, अपने ज्ञान गुण को समझता है, परद्रव्य से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का व्याख्यान होता है, तो परद्रव्य से फोकस हटकर अपने विकार पर चला जाता है, उन विकल्पों में चला जाता है, अभेद के विकल्पों में, शुद्धता के विकल्पों में। वो विकल्प भी राग रूप है। जब ये उन विकल्पों में उलझता है तो ये राग में ही उलझा हुआ है। अब करना क्या है कि राग से भिन्न उसी काल में जो जानने वाला ज्ञायक है, वो ही मैं हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि करनी है। एक्चुअली में वो एकत्व बुद्धि होती है। जब राग से भिन्न ज्ञान में परिणाम मग्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली राग के विकल्प छूट जाते हैं और ज्ञान के विकल्प बने रह जाते हैं। फिर वो विकल्प भी टूट जाते हैं, बस वो एहसास रह जाता है, वो अनुभव रह जाता है, और वही निर्विकल्प दशा है जहां अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। काम तो बहुत सिंपल है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस ऐसा ही है, बाहर से अंदर की ओर। और इस प्रक्रिया में गे पर द्रव्य जो गे बन रहा है, उसके नेक्स्ट स्टेप में मेरा राग गे बनेगा, वो विकल्प गे बनेंगे, वो विचार गे बनेंगे। हमें उस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है कि दिल्ली अभी भी दूर है। ये राग, ये विकल्प, ये विचार, ये मन की प्रक्रिया, ये अभी भी गंतव्य नहीं है। हम समझते हैं कि यहीं पे हो गया काम। अभी तो मुझे ये एहसास करना बाकी है कि इसको जानने वाले को जान रहा हूं, तो उस पोजीशन में वो ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है, ज्ञायक को अभेद रूप से जानता है, कर्ता भी स्वयं और कर्म भी वो ज्ञान हो जाता है। पहले तो जो गे था वो परद्रव्य था, फिर वो गे राग बना, अब गे भी ज्ञायक ही बन गया। जिस क्षण में मुख्यता गे रूप से ज्ञायक की हुई, वो जो पर्याय प्रकट हुई, उसको यहां शुद्ध कहा गया है। सिर्फ त्रिकाली शुद्ध द्रव्य की यहां चर्चा नहीं है। वो तो गे रूप से दृष्टि का विषयभूत द्रव्य है ही, परम परिणामिक भाव स्वरूप, लेकिन वो पर्याय जो त्रिकाली ज्ञायक को गे बना रही है, अभेद हो रही है, ये टोटल स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो इसे शुद्ध कहते हैं। हम भोगते जो हैं उसको नहीं है, जो हमारे ज्ञान का विषय है उसको भोगते हैं। ज्ञान का विषय द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत आत्मा बने,
तो हम शुद्धता को भोगेंगे। पर्यायार्थिक नए का विषयभूत अशुद्ध आत्मा यदि ज्ञान का गेय बनेगा तो मैं आकुलता को भोगूंगा। अनादिकाल से हमने पर्यायार्थिक नए के विषयभूत आत्मा को ही भोगा, उसे ही ज्ञान का गेय बनाया, इसलिए हम दुखी हैं कि वो भी तो मैं हूं ना, कि वो मैं हूं, पर वो मेरा दुख वाला पार्ट है, वो मेरी प्रॉब्लम एरिया वाला पार्ट है। प्रॉब्लम एरिया के बारे में सोचोगे तो दुखी होगे, शुद्ध एरिया के बारे में सोचोगे तो निर्विकल्प हो जाओगे। ये कंक्लूजन है इस गाथा का। क्योंकि गेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गेय का और जैसा गेय का प्रतिबिंब झलकेगा उसे ही मैं भोगूंगा। अब मैं डिसाइड कर लूं कि मैं क्या भोग रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को धोखेबाज के रूप में भोग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूरी दुनिया को धोखेबाज की नजरों से देख रहा हूं। एक बार ट्रायल करना कि मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, मैं इस हाथ से अपने इस हाथ के पीछे ऐसे ऐसे सहला रही हूं। जब मैं इस हाथ की अपेक्षा इस हाथ को देखती हूं सहलाकर, तो ये हाथ की अपेक्षा मेरे अनुभव में नहीं आती है, ये हाथ की अपेक्षा मेरे अनुभव में आती है। चिमटी लेते हैं चलो एक बार के लिए। अब मैं चिमटी ले रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये कितना थिक है। तो क्या हुआ, ये थिकनेस को जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा उपयोग, ज्ञान का जो उपयोग बनता है उसको कैसे मैं भोगता हूँ, मेरा उपयोग अभी इसकी थिकनेस को टेस्ट कर रहा है। तो इस हाथ में जो इरिटेशन हो रहा है मैं उसे नहीं भोग रहा हूं, मैं इस हाथ से जो टेस्टिंग चल रही है उसको भोग रहा हूं। उसी काल में यदि मैं इस हाथ की अपेक्षा सोचने लग जाऊं तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मैं अपना हाथ पीछे ले लूंगा और मैं बोलूंगा हटाओ इसको, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये पिंचिंग फीलिंग अच्छी नहीं है। इसकी अपेक्षा देखो तो सही है, इसकी अपेक्षा देखो तो सही नहीं है। ये दृष्टि का फेर है। ज्ञान का जो गेय बनता है तो उसे ही भोगता है। अब तथापि उसे गेयकृत अशुद्धता नहीं है कि तुम भले ही उसको फील कर रहे हो, डायनासोर को तुम उसको मुंह खोलते हुए अपने पास आते हुए देख रहे हो, लेकिन फिर भी वो डायनासोर ने तुम में कुछ भी कॉन्टैमिनेशन नहीं किया है। जो तेरा डर है वो डायनासोर के कारण नहीं है, वो तेरे ज्ञान की कमी के कारण है, तेरे एहसास की कमी के कारण है, तेरे भ्रम की कारण है, तेरे सही ज्ञान की कमी के कारण है। गेयकृत अशुद्धता नहीं है। आपका सिर दर्द हो रहा है तो क्या मुझे उसे भोगना और उसको भोग कर दुखी होना अनिवार्य है? यदि मेरा उपयोग सिर दर्द को जान रहा है तो फिर मैं उसमें राग रूप हो रहा हूं तो मैं डेफिनेटली उसमें दुख रूप होऊंगा। सिर दर्द के ही काल में आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा वैसे कि हम घर में बैठे हैं और बहुत आलस आ रहा है, बॉडी दुख रही है, सिर दुख रहा है, यू आर फीलिंग वेरी डल, और अचानक घर की घंटी बजी और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ने अचानक आपको सरप्राइज दे दिया और घर में आ गए सारे के सारे, ऑल योर फेवरेट पीपल whom you love and you have a lot of fun with। ऐसे ही वो लोग घर में आए तो आप काम पे लग गए, यू नो, you got busy with them। उनका खाना पीना, एंटरटेनमेंट, who all have come, who have not come, they start talking about a lot of things around you। अब जब रात को 8-10 घंटे बाद वो फाइनली गए और आप घर पे आके बैठे शांति से, तो आपको याद आ गया, ओ माय गॉड, सुबह तो आई वाज फीलिंग सो डल। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ तो 99% हमेशा ऐसा हुआ कि जब ऑफिस ड्राइव करके जा रहे हो, लंबी ड्राइव हो 1-1.5 घंटे की, अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो ऐसी आलस आए, नींद आए, मन आए वापस घर पहुंच जाएं, ऐसा लगे कि आज का दिन मैं कैसे काम कर पाऊंगी, आई एम ऑलरेडी सो टायर्ड एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई एम फीलिंग ड्राउजी। लेकिन जैसे ही गाड़ी पार्किंग में गई, जैसे ही पहला कदम गाड़ी से बाहर निकला,
उसके बाद में नेक्स्ट होश तब आता है जब रात को 10 बजे हम वापस घर में शांति से बैठे होते हैं कि सुबह तो मुझे ऐसा फील होगा था, सारी फीलिंग्स खत्म। क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि सिर दुख रहा है, मैं परेशान हूं, तब सिर दुखता है और मैं परेशान होता हूं। जब मैं सोचता हूं कि लोग आ गए हैं, इनका क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, अरे दूध मंगाओ कम पड़ जाएगा, तो मैं सिर दर्द को नहीं जानता हूं, मैं दूध को जानता हूं, तो मैं उसको भोगता हूं। ये बहुत अमेजिंग है। आप बोर कब होते हो? जब आप सोचते हो और जानते हो कि मैं बोर हो रहा हूं, तब बोर होते हो। किसी भी चीज के बारे में सोच लेना, कितना ही देख लेना, जो ज्ञान का गेय बनता है, अगर उसमें राग उत्पन्न हो, अपनी कमजोरी और गलती के कारण हम उसे भोगते हैं। वो गेय के कारण कोई अशुद्धता मुझ में नहीं आती है। मैं खुद इंपैक्टेड होने जाता हूं तो मैं इंपैक्टेड होता हूं। मैं खुद इंपैक्टेड ना हूं तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसा गेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये इसको डीकोड करना पड़ेगा लाइन को आपको। कैसा कि जिस काल में गे ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, जब रिफ्लेक्ट हुआ गे, वो सिर दर्द रिफ्लेक्ट हुआ मेरे ज्ञान में, तब मैंने सिर दर्द को भोगा, तो मैं सिर दर्द को भोगूंगा। और तब मैंने यदि ज्ञायक को जाना तो मैं ज्ञायक को भोगूंगा, फिर सिर दर्द को नहीं भोगूंगा। डायनासोर को जाना तो डायनासोर को भोगूंगा। यदि मैंने उस ग्लास कवरिंग को जाना जो मुझे और डायनासोर को सेपरेट किए हुए है, तो फिर मैं ग्लास कवरिंग की सिक्योरिटी को भोग रहा हूं, बाहर बैठे हुए डायनासोर को नहीं भोग रहा हूं। यह जो मैं जानने वाला हूं, सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। एग्जैक्टली यही बात समझाई मैंने। पूरी प्रक्रिया देखो आप, गे से शुरू होएगी और ज्ञायक पे अभेद रूप निर्विकल्प होके खत्म होएगी। ये प्रोसेस स्टेप्स देखिए आप। पहले तो गे कृत अशुद्धता मुझ में नहीं आती है, ये बात आपको थ्योरेटिकल समझनी पड़ेगी और इस बात में बिलीव करना पड़ेगा। फिर ये जानना पड़ेगा कि जब गे ज्ञायक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब जो ये ज्ञायक का अनुभव आ रहा है, मैं तो वो हूं, वो गे है, वो तो अदर पदार्थ है। और जब मैंने ज्ञायक का अनुभव किया तो उस ज्ञायक का विकल्पात्मक ज्ञान तो हुआ, पर ये जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं। ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा अभेद रूप फील करना, फीलिंग वन विद दैट। तब जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। किसने जाना अपने आप को? कि मैंने ही जाना। जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। जिसको जाना, कौन था वो? ज्ञायक स्वभाव को जाना, वो ज्ञायक स्वभाव ही तो मैं हूं। अब मुझे कोई कंप्लेन्स नहीं है ज्ञान की किसी पर्याय से। कोई कंप्लेन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। हम ये सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मैं इसको जानूं, इसको नहीं जानूं, उसको जानूं, उसको नहीं जानूं, ये गुड है, ये बैड है। ये बाइफर्केशन कर देते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसे जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। सारे कॉम्प्लिकेशन वहां हो जाते हैं। ये नहीं करना है क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। यह शुद्ध नए का विषय है। अब हम सेकेंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं।